एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 7 देख रहे हैं। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर क्वेश्चन नंबर 12 तक जो क्वेश्चंस हैं उसमें लिखा है फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ एफ वेयर एफ इज डिफाइंड बाय दिस। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा। तो फंक्शन किस तरह से डिफाइंड है, एफ एक्स इज इक्वल टू mod x plus 3 x is equal to mod x plus 3 comma if x is less than equal to minus 3 if x is less than equal to minus 3। ठीक है, फिर हम minus 2x if x is greater than minus 3 and less than plus 3। फिर है 6x plus 2 if x is greater than equal to 3। 6x plus 2 if x is greater than equal to 3। ये हो गया। तो ये हमको फंक्शन दे रखा है। अब वो कह रहे हैं इसके सारे डिसकंटिन्यूटी के पॉइंट्स बताइए। तो डिसकंटिन्यूटी के पॉइंट्स कहाँ पर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो सकता है, जो कि क्रिटिकल पॉइंट होगा। क्रिटिकल पॉइंट क्या है, एक तो माइनस थ्री, ये x माइनस 3 से छोटा है तो फंक्शन की वैल्यू कुछ और, अगर x माइनस 3 से बड़ा है तो फंक्शन की वैल्यू कुछ और। ठीक है, और एक होगा प्लस 3 कि अगर 3 से छोटा है x तो फंक्शन की वैल्यू माइनस 2x, अगर 3 से बड़ा है तो फंक्शन की वैल्यू 6x प्लस 2। ठीक है, तो हमारे पास दो क्रिटिकल पॉइंट्स हैं, एक माइनस 3 और एक प्लस 3। तो हमें ये बताना है कि फंक्शन कहाँ पर डिसकंटिन्यूअस होगा। इसकी अभी एक ही क्लास हुई है, इसकी तो ये बिल्कुल नया ही है, कोई दिक्कत नहीं आएगी, आ जाएगा सब। अब देखिएगा यहाँ पर हम लिखेंगे लेट अस चेक द क्वांटिटी एट x is equal to minus 3। x is equal to minus 3 पर क्वांटिटी चेक करेंगे और उससे पहले जरा फंक्शन को ठीक से लिख लो। जैसे ये एफ एक्स है, तो मैं ये जानता हूँ कि अगर मॉड एक्स की बात हम करें तो अगर मॉड एक्स 0 से छोटा होता है यानी कि नेगेटिव होता है तो मॉड एक्स लिखते नहीं है, माइनस एक्स लिखते हैं। अगर वो 0 से बड़ा है, अगर x 0 से बड़ा है तो फिर उसको प्लस एक्स लिखते हैं। तो पहले तो इस मॉड एक्स को सीधा सीधा माइनस एक्स लिखूँ, माइनस एक्स प्लस 3, क्योंकि दे रखा है ना ये फंक्शन डिफाइंड कब है, जब x इज लेस देन इक्वल टू माइनस 3। वो माइनस 3 के बराबर होगा, माइनस 3 से छोटा होगा, 0 से तो छोटा ही। ठीक है, जब 0 से छोटा है तो वही मॉड एक्स नहीं लिखेंगे, सीधा माइनस एक्स लिखेंगे। ठीक है, ये हो गया इफ x इज लेस देन इक्वल टू माइनस 3 माइनस 2x if x is greater than minus 3 and less than plus 3। 6x plus 2 if x is greater than equal to 3। ये हो गया। ठीक है, तो अब देखिएगा लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। x is equal to minus 3 पर चेक कर रहे हैं तो लेफ्ट हैंड लिमिट LHL at x is equal to minus 3 fx is equal to limit x टेंडिंग टू माइनस 3 माइनस मतलब माइनस 3 से जरा सा छोटा है fx is equal to limit h टेंडिंग टू 0 f माइनस 3 माइनस h। समझ गए भाई, ये स्टेप तो सभी में आएगा ही आएगा। मैं माइनस 3 पर चेक कर रहा हूँ तो माइनस 3 माइनस हो गया, x टेंडिंग टू माइनस 3 माइनस, और यहाँ h टेंडिंग टू 0 और फिर माइनस 3 से जरा सा छोटा, कितना छोटा, h छोटा, तो माइनस 3 माइनस h ये कर दिया इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0। अब देखिएगा हमारा जो x है, x की वैल्यू क्या है, माइनस 3 से छोटी है, माइनस 3 से छोटी है तो फंक्शन कैसे डिफाइंड है, माइनस एक्स प्लस 3 इस तरह से। तो x की जगह अब क्या है, माइनस 3 माइनस h, तो माइनस 3 माइनस h मतलब माइनस एक्स प्लस 3 लिमिट h टेंडिंग टू 0 माइनस माइनस प्लस का 3 माइनस माइनस प्लस का h और प्लस 3
तो लिमिट h टेंडिंग टू 0, रिजल्ट क्या आ गया 6 प्लस एच। ठीक है, अब h की जगह 0 डालेंगे तो 6 प्लस 0 इज इक्वल टू 6। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आ गई, लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई हमारे पास 6। ठीक है जी, ये हो गया। इसके बाद राइट हैंड लिमिट निकालेंगे तो RHL at x is equal to -3 fx, RHL at x is equal to -3 fx is equal to लिमिट, जब लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या कर रहे थे, लिमिट x टेंडिंग टू -3 माइनस कर रहे थे, तो राइट हैंड लिमिट में x टेंडिंग टू -3 प्लस करेंगे। ठीक है, तो लिमिट x टेंडिंग टू -3 प्लस और fx ये हो गया। ठीक, इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 f -3 प्लस h, f -3 प्लस h ये हो गया। ठीक है, तो जब x -3 से बड़ा होगा, जब x -3 से बड़ा होगा तो फंक्शन की वैल्यू क्या, -2x। तो ये हो गया हमारे पास लिमिट h टेंडिंग टू 0 -2x, तो -2 और x की जगह क्या आ जाएगा, -3 प्लस h। तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 -2 इंटू -3 प्लस का 6 -2h, 6 minus 2 into 0, 2 into 0 is 0, तो रिजल्ट आ गया 6। तो लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू भी 6, राइट हैंड लिमिट की वैल्यू भी 6। ठीक है, और अब फंक्शन की वैल्यू और निकालेंगे कहाँ पर, x इज इक्वल टू -3 पर, तो f -3 वो क्या, ठीक है। अच्छा, ये वाला क्यों लिया, क्योंकि ऊपर राइट हैंड लिमिट निकाल रहा हूँ, तो राइट हैंड लिमिट में क्या लेंगे कि x टेंडिंग टू -3 प्लस x -3 से जरा सा बड़ा, तो x -3 से बड़ा इस वाले में, इसलिए -2। ठीक है, अच्छा अब देखेंगे f-3 यानी कि फंक्शन की वैल्यू एट x इज इक्वल टू -3 पर, तो x इज इक्वल टू -3 इस वाली उसमें फंक्शन में लाई कर रहा है, x इज इक्वल टू -3 है ना, लेस देन में भी ये लेना है और इक्वल टू में भी ये लेना है। तो f-3 इज इक्वल टू, यहाँ x की जगह -3 डाल देंगे बस, माइनस ऑफ -3 प्लस 3 मतलब 3 प्लस 3 मतलब 6। ठीक है, तो हम ये कहेंगे essence LHN at x is equal to -3 fx is equal to RHL at x is equal to -3 fx is equal to f -3 लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन पर उसकी वैल्यू। ठीक, हम ये कहेंगे ये तीनों इक्वल है, सो fx is continuous at x is equal to -3, x is equal to -3 पर जो fx है वो कंटिन्यूस हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आगे देखते हैं। अब जो दूसरा क्रिटिकल पॉइंट दिखाई दे रहा है वो दिख रहा है मेरे को 3। ठीक है, तो 3 को देखते हैं जरा, यहाँ लिखेंगे नाउ चेक द कॉन्टिन्यूटी check the quantity at x is equal to 3, x is equal to 3 पर quantity चेक करनी है। तो अब क्या होगा, LHL at x is equal to 3 fx is equal to limit x tending to 3 minus fx is equal to limit h tending to 0 f 3 minus h, limit h tending to 0 f 3 minus h।
तो अब जो है अगर ये 3 से थोड़ा सा छोटा हो जाता है, ठीक है, तो 3 से अगर छोटा है तो कौन सा वाला फंक्शन आएगा, -2x, फंक्शन की वैल्यू -2x हम लेंगे, ठीक है। तो चलिए जी, ये हो गया लिमिट h टेंडिंग टू 0 -2 और x क्या है 3 - h, ठीक है, एक्सपेंड कर दो, लिमिट h टेंडिंग टू 0 -2 इंटू 3 इज -6, -2 इंटू -h इज प्लस का 2h, ठीक है। अब h की वैल्यू 0 डाल देंगे तो -6 प्लस 2 इंटू 0, 2 इंटू 0 इज 0 और रिजल्ट इज -6, तो हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट कितना आ गया, -6 के इक्वल आ गया, x इज इक्वल टू 3 पर हम चेक कर रहे हैं, ठीक है। आगे बढ़ूँगा मैं, ऑनलाइन वाले बच्चे बता देना भाई, किसी को भी दिक्कत आए तो अक्षय, सोमेन, आदित्य, अवनी, शामी बता दीजिएगा। आगे चलिए, at x is equal to 3 fx is equal to limit x tending to 3 plus fx is equal to limit h tending to 0 f 3 plus h। हम क्या करेंगे, अब देखिएगा अब x 3 से मामूली सा बड़ा है, जब x 3 से बड़ा है तो फंक्शन की वैल्यू लेंगे 6x + 2, ठीक। तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 6x + 2, तो x क्या है यहाँ पर 3 + h, तो 6x + 2, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 6 3 18 + 6h + 2, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 20 + 6h, ये आ गया। अब देखिएगा यहाँ पर, अब अगर h की वैल्यू हम 0 डाल देते हैं तो ये हो जाएगा 20 + 6 × 0 यानी कि 20, ठीक है। तो ये तो गड़बड़ हो गया, लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू कितनी आ रही थी -6 और राइट हैंड लिमिट की वैल्यू आ रही है 20, तो दोनों इक्वल नहीं है, ये दोनों इक्वल नहीं है मुझे फंक्शन की वैल्यू निकालने की ज़रूरत ही नहीं है, मैं सीधा सीधा कह दूँगा यही दोनों इक्वल नहीं है तो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा, x इज इक्वल टू 3। हम यहाँ पर बोलेंगे सिंस LHN at x is equal to 3 fx is not equal to RHL at x is equal to 3 fx, so fx is discontinuous at x is equal to 3। तो ये पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ही पूछ रहे थे, तो डिसकंटिन्यूटी का पॉइंट हमारे पास x is equal to 3 है, ठीक है। अब 7 के बाद में हमारे पास दो क्वेश्चन हैं, 8 और 9। मैं 8 छोड़ रहा हूँ, 8 और 9 बिल्कुल एक जैसे ही हैं, मैं आपको 9 करवा रहा हूँ, क्वेश्चन को 9 करवा रहा हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, 9 में क्या है, क्वेश्चन 9 को बोल रहे हैं कि fx है x/mod x, x/mod x if x is less than 0, if x is less than 0, और फिर है -1 if x is greater than equal to 0, if x is greater than equal to 0, ये दे रखा है फंक्शन में। अब देखिएगा
कि जब ये x अपॉन मॉड x है तो अब उन्होंने दे दिया कि ये x अपॉन मॉड x वाला जो है ना ये वैल्यू ये कहाँ पर आएगी जब x 0 से छोटा होगा। जब x 0 से छोटा होगा तो जब x 0 से छोटा होगा तो फिर x की वैल्यू तो माइनस एक्स ही हो गई ना, मॉड x की। मॉड x की वैल्यू सीधा सीधा माइनस एक्स हो गई। तो हम ये कहेंगे fx is equal to x upon minus x if x is less than 0 और minus 1 if x is greater than equal to 0। अच्छा x से minus x कट गया तो ये क्या आ जाएगा 1 upon minus 1 यानी कि minus 1 if x is less than 0 और minus 1 if x is greater than equal to 0। तो भाई ये तो दिखाई दे रहा है, इसको तो करने की ज़रूरत ही नहीं है, इसको तो करने की ज़रूरत ही नहीं है। आप ये देखें ना कांस्टेंट फंक्शन है तो इसमें x वाली वैल्यू तो है ही नहीं, यहीं पर ये x + 3 - 2x x + 2 ये x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने की जगह ही मिलेगी। अगर मैं लेफ्ट हैंड लिमिट निकालूंगा यानी कि x < 0 वाला निकालूंगा तो भी -1 आ रहा है और 0 पर भी -1 आ रहा है और greater than 0 पर भी -1 आ रहा है, तो फंक्शन कंटिन्यूअस होगी। ठीक है, और बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन नंबर 8 भी है, तो मैंने इसीलिए 8 छोड़ दिया। यहाँ पर x अपॉन मॉड x है, 8 में मॉड x अपॉन x दे रखा है। ठीक है, तो या 8 भी कर रहा हूँ, 8 में नॉट इक्वल टू 0। हाँ नॉट इक्वल टू 0 है, हाँ 8 बता दो क्योंकि हल्का सा अंतर है उसमें, लेकिन वो भी आसान है। तो इसको मैं यहीं तक करके छोड़ रहा हूँ कि ये आपका कंटिन्यूअस होगा। ठीक है, अब जरा 8 देख लीजिए। हाँ वैसे क्वेश्चन करेंगे तो फिर एरे चेंज करना पड़ेगा ना। हाँ अगर वैसे होगा तो क्योंकि यहाँ पर तो आपको सीधा बोल देना सिंस इट इज अ कांस्टेंट फंक्शन, सिंस इट इज अ कांस्टेंट फंक्शन तो LHS इज इक्वल टू -1। मतलब ये लिख कर दिखाओ, सीधा पेपर में हो इतना करके सीधा एरे से कौन मैं लिख देता हूँ 2 स्टेप में लिख देता हूँ। यहाँ लिखेंगे आप LHL at x is equal to 0 fx is equal to -1। ये और RHL at x is equal to 0 fx is equal to -1। यहाँ पर ऐसे लिख देना since इट इज़ अ कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन वो होता है जिसमें फंक्शन जो डिफाइन होता है ना उसमें कहीं x की वैल्यू आती ही नहीं, उसको कांस्टेंट फंक्शन बोल देते हैं। देखिए -1 कांस्टेंट टर्म्स आ, ठीक है, तो सिंस इट इज़ अ कांस्टेंट फंक्शन ये होगा। तो LHL की -1 RHL की -1, उसके बाद आप ये कह देंगे कि f0 जो है वो भी -1, सो इट इज़ कॉन्टिन्यूअस। एक चीज और लिखिए, एवरीवेयर। कोई भी जो फंक्शन डिफाइन करा जाता है तो उसमें एक क्रिटिकल पॉइंट होता है उसका जो 0 पर कॉन्टिन्यूअस है, 0 ही क्रिटिकल पॉइंट दे रखा था इस फंक्शन का, तो इसका मतलब सब जगह कॉन्टिन्यूअस है। ठीक है, ये होता है। अब क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 में दे रखा है fx is equal to mod x upon x if x is not equal to 0। if x is not equal to 0 और 0 if x is equal to 0। if x is equal to 0 अब जरा x नॉट इक्वल टू 0 को इसको डिफाइन करते हैं। भाई x नॉट इक्वल टू 0 का मतलब क्या है कि x या तो 0 से बड़ा है या 0 से छोटा है, उसके बराबर नहीं है बस। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे -x अपॉन x इफ x इज लेस देन 0। समझ गए होंगे आप, ठीक है, कि मॉड x को मैंने -x लिख दिया अगर x 0 से छोटा है, और x अपॉन x इफ x इज ग्रेटर देन 0।
और 0 इफ x इज इक्वल टू 0, ये गिवन है भाई, ये दे रखा है कि अगर x 0 के बराबर है तो फंक्शन की वैल्यू 0 है। ठीक है, तो f(x) इज इक्वल टू -1 if x is less than 0 +1 if x is greater than 0, 0 if x is equal to 0। अब आपको समझ में आ गया होगा भाई तीनों ही कांस्टेंट फंक्शन हैं, और आप ये देखिए कि लेस देन 0 पर -1 आ रहा है, ग्रेटर देन 0 पर +1, यानी कि LHL -1 RHL +1, फंक्शन पर वैल्यू 0, तीनों ही बिल्कुल अलग थलग है, बिल्कुल अलग है एक दूसरे से। तो इसका मतलब क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। ठीक है, आप लिखेंगे डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। डिसकंटिन्यूटी किसी एक पॉइंट पर आती है, ये नहीं होता कि कोई भी फंक्शन डिसकंटिन्यूअस एवरीवेयर, ऐसा नहीं होता। तो डिसकंटिन्यूटी किसी एक पॉइंट पर आती है, लेकिन कॉन्टिन्यूटी को हम कह सकते हैं कि अगर एक ही क्रिटिकल पॉइंट है तो हम कह सकते हैं कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर। ठीक है, तो ये हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 ये बाइनोमियल वाला है, x की पावर 10 - 1 और x स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 12 छोड़ दीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 को करने के दो तरीके हैं, एक तो बाइनोमियल थ्योरम से। बाइनोमियल थ्योरम आपने 11th में देखा था, वो अब करना नहीं है। एक तो वो चीज़, और दूसरा जो है आपका ये दे रखा है, दूसरा होता है PMI से, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, वो सिलेबस में ही देता है, तो इसको हटा दीजिए, 12th को करने की जरूरत नहीं, ये नहीं पूछा। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 देखना जरा। 13 आप लोग कर लेंगे, पर आसान है, हो जाएगा। 14 देखिए जरा, और 14 को मुझे देखता हूँ, ये बता दो, मैं क्वेश्चन नंबर 14 लिख रहा हूँ, मुझे ये बता देना क्रिटिकल पॉइंट्स कितने हैं इसमें। जैसे अभी एक क्वेश्चन देखा था, उसमें दो क्रिटिकल पॉइंट्स थे, -3 और +3। 14 क्वेश्चन लिख रहा हूँ जरा, बताइएगा मुझे आप लोग। x is equal to 3, 4, 5। क्रिटिकल पॉइंट क्या होगा बता दो। If x is greater than equal to 0, less than equal to 1, which if x is greater than 1 and less than 3, if x is greater than equal to 3, less than equal to 10। ठीक है, देखिए ऐसा होता है कि है तो ये भी कांस्टेंट फंक्शन, कहीं पर x तो नज़र आ नहीं रहा, फंक्शन की वैल्यू 3 है या 4 है या 5 है। तो क्रिटिकल पॉइंट जो है, क्रिटिकल पॉइंट ये होता है कि जैसे x 1 से छोटा है तो वैल्यू कितनी दे रखी है फंक्शन की 3, 1 से बड़ा है तो कुछ और दे रखी है, तो 1 जो है ना वो क्रिटिकल पॉइंट हो गया। ठीक है, क्या 0 क्रिटिकल पॉइंट होगा? ये कहेंगे नहीं होगा। क्यों? क्योंकि फंक्शन की वैल्यू जो वो 0 से बड़ा है या 0 के इक्वल है वो तो दे रखी है, लेकिन 0 से छोटा है वो वैल्यू दे ही नहीं रखी है, तो 0 कोई क्रिटिकल पॉइंट नहीं है। ऐसे ही अब आगे देखिए, जब x 3 से छोटा है तो फंक्शन की वैल्यू है 4, जब x 3 से बड़ा है तो फंक्शन की वैल्यू है 5, तो भाई 3 एक क्रिटिकल पॉइंट हो गया। सिमिलरली 10 क्रिटिकल पॉइंट नहीं होगा, क्योंकि 10 से जब x 10 से छोटा है तब तो दे रखी है फंक्शन की वैल्यू, लेकिन जब 10 से बड़ा होगा तब फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, वो नहीं दे रखी। तो एक तो 0 नहीं है क्रिटिकल पॉइंट और एक 10 नहीं है, तो 1 और 3 पर चेक भी क्या करेंगे, सीधे ही दिखाई दे रहा है डिसकंटिन्यूअस है। ठीक है, तो ये 1 पर डिसकंटिन्यूअस है और 3 पर डिसकंटिन्यूअस है। ठीक है, ये आप करेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 मैं छोड़ रहा हूँ आपके लिए, क्वेश्चन नंबर 16 छोड़ रहा हूँ, और 16 के बाद का एक भी क्वेश्चन ट्राई मत करना। ओके, ठीक है ना, डिप्रेशन में चले जाओगे तो मैं करवाऊँगा। तो क्वेश्चन नंबर 16 जो है, 16 तक के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे ट्राई कर लेना, इनमें भी कुछ एक में गड़बड़ हो सकती है, वो मेरे से पूछना नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, बस आज इतना ही कर लीजिए। एक उसकी वीडियो भेजूँगा। ठीक है, पीछे के जो चैप्टर्स हैं मैं बता दूँगा।